Hello student, today we discuss on a new topic that is viral disease. देखो वायरल डिजीज क्या होती है? ये वो डिजीज होती है जो वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है, राइट? और इसमें जो फर्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड जो होता है इसे कॉमनली कोल्ड या जिसे हम कॉमनली जुकाम भी कहते हैं, राइट? अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है किसके द्वारा कोज की जाती है? इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा दैट इज राइनो वायरस. ये किसके द्वारा कोज किया जाएगा? एक वायरस होता है इसका नाम था राइनो वायरस, उसके द्वारा कोज किया जाता है. ये एक वायरस नहीं होता, इसे वायरस का ग्रुप होता है. ये इसके द्वारा राइनो वायरस के द्वारा कोज किया जाएगा. ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? ये फैलता है जनरली स्नीजिंग के थ्रू. जो ड्रॉपलेट बाहर रिलीज होंगी, अगर एक पर्सन है उसको कॉमन कोल्ड है तो क्या करेगा? वो स्नीजिंग आएगी, छींकें आएंगी बार बार, और छींकें आने से जो ड्रॉपलेट बाहर रिलीज होगी उस ड्रॉपलेट से क्या हुआ? वो ड्रॉपलेट अगर हेल्थी पर्सन के टच में आएगी और वो इनहेल करेगा यानी ब्रीथिंग के साथ में उसको अंदर ले लेगा, तो उसके अंदर चांस है कि उसके अंदर कॉमन कोल्ड होने के चांसेस होते बढ़ जाते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स. अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे. इसके सिम्टम्स होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो जुकाम होगा यानी रनी नोज होगी, रनी नोज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्लूइड डिस्चार्ज थ्रू नोज. फ्लूइड डिस्चार्ज होगा नोज से. हेडेक भी हो सकता है, ज्यादा होगा तो हेडेक भी हो जाएगा. समटाइम अगर लॉन्ग टाइम तक हो तो कफ भी हो सकता है और लाइट फीवर भी हो सकता है समटाइम. नॉर्मली ये सबसे मेन करेक्टरिस्टिक होते हैं. ये लेटर स्टेज पे होता है और ये बहुत ज़्यादा लेटर स्टेज पे, और फीवर भी जो लाइट फीवर भी हो सकता है लेटर स्टेज पे, राइट? ये इसके सिम्टम्स है. इसका ट्रीटमेंट कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसका है नहीं, क्योंकि ये वायरल डिजीज होती है और एक वायरल डिजीज के केस कोई एंटीबायोटिक जो स्पेशली कोई काम करती नहीं है, राइट? क्योंकि एंटीबायोटिक इसलिए काम नहीं करती क्योंकि एंटीबायोटिक स्पेशली बैक्टीरिया के लिए बनी होती है, वायरस के लिए नहीं बनी होती. क्योंकि बैक्टीरिया का एक्शन मैकेनिज्म जो पाथवे बायोकेमिकल जो पाथवे होता है और वायरस का जो बायोकेमिकल पाथवे होता है दोनों के अलग अलग होते हैं. इसलिए एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे के साथ एक्शन करती है, ना कि वायरस के साथ में. इसलिए वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं आती है, राइट? जनरली क्या आते हैं? वायरल ड्रग्स आते हैं, बट इसके लिए कोई ड्रग्स ऐसा पर्टिकुलर है नहीं. नंबर सेकेंड डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे दैट इज डेंगू. डेंगू इसका कोज एजेंट क्या कौन होता है, किसके द्वारा कोज किया जाता है? ये इसके इसके कोज एजेंट होता है, इसी के नाम से होता है डेंगू वायरसेज. किसके द्वारा कोज किया जाएगा? डेंगू वायरस के द्वारा कोज किया जाएगा, इसी के नेम से होता है. ये भी 4 टाइप के वायरस का ग्रुप होता है. ये 4 टाइप के वायरसेज होते हैं, उनके द्वारा कोज किया जाएगा. ट्रांसमिशन कैसे होता है? मोड ऑफ स्प्रेड. ये फैलेगा कैसे, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ले सकते हो. स्प्रेड कैसे होगा? ये एक मॉस्किटो होता है जिसे कहते हैं हम एडिस अगाउटी मॉस्किटो. एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है. एक मॉस्किटो मिलेगा जिसका नाम था एडिस मॉस्किटो, इसके द्वारा स्पेशली क्या हुआ? स्प्रेड होगा, राइट? तो मेन कैरियर यहां पे क्या हुआ? मॉस्किटो होता है बेसिकली. सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण में हाई फीवर होगा, फीवर बहुत ज़्यादा तेज होगा इसमें.
हाई फीवर, जॉइंट पेन भी हो सकता है। जनरली जॉइंट पेन जो होता है वो चिकनगुनिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। चिकनगुनिया और इसमें जनरली एक ही चीज़ का मेजर डिफरेंस है। चिकनगुनिया में क्या होता है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हाई होता है और डबल अप हो जाता है बिल्कुल, राइट। तो जॉइंट पेन होगा बट इतना हाई नहीं होगा जितना चिकनगुनिया में होता है। और हेडेक भी हो सकता है। और लेट कई बार, क्योंकि डेंगू जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेंगू क्लासिकल, एक होता है डेंगू हिमोरजियम। और डेंगू हिमोरजियम के अंदर ब्लड भी आता है वोमिटिंग के साथ में, ब्लड विद वोमिटिंग, वोमिटिंग समटाइम। क्या आएगा, ब्लड विद वोमिटिंग आएगा समटाइम। कई बार क्या होता है ब्लड आएगा वोमिटिंग के साथ में, ये भी आपको जनरली इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट की, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मेनली इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि अगर मॉस्किटो को हम कंट्रोल कर लें तो ये स्प्रेड होना कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं जैसे रेनी सीजन होता है स्पेशली, जैसे मानसून, इंडिया में मानसून का सीजन स्पेशली होता है, तो आपको पता है उस सीजन में स्पेशली क्या होता है, जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे ये मॉस्किटो होता है, एडिस एगाबटी मॉस्किटो जो से बोलते हैं। ये मॉस्किटो क्या करता है, अपने लार्वा को वहाँ पानी के अंदर अपने एग देगा और उस एग के हैचिंग से मॉस्किटो के नंबर बढ़ेंगे और जो एक अच्छा वेक्टर काम करेंगे बाद में जाके। अगर हम इनको कंट्रोल कर लें, अगर हमारे इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें, उसको प्रॉपर्ली पानी को स्टैंडिंग नहीं होने दें, टायर वगैरह में पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर वगैरह में पानी को चेंज करते रहें, तो ऐसे करने से क्या होगा, ये मॉस्किटो अपने लार्वा नहीं दे पाएगा और जिसकी वजह से इसका फैलने के चांस होते हैं रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज अबाउट द डेंगू, दैट इज अबाउट